हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में मिसेस ली को दिखाया जाता है जो एक बच्ची को जन्म देने वाली होती है। हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स उन्हीं के लिए भागा दौड़ी कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। मिसेस ली के अलावा यहाँ पर हिचिंग नाम की एक और औरत होती है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया होता है और उसके बच्चे की हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उसकी किडनी में प्रॉब्लम होती है। हिचिंग जब डॉक्टर के पास जाती है लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देता है। मिसेस ली के होते हुए हम आपको कैसे देख सकते हैं, ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। तभी उसे मिस्टर ली के चिल्लाने की आवाज आती है। वो बोलते हैं मेरी वाइफ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की। जिसके बाद मिस हिचिंग ली के बच्चों के पास आ जाती है और अपनी बेटी को उसकी बेटी से बदल देती है। वो बोलती है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हें ना अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। और वो अपनी बेटी का नाम नियान रखती है। कहानी 15 साल आगे चली जाती है। नियान हॉस्पिटल में होती है और उसको हार्ट डिजीज होता है। नियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लास्ट ऑप्शन हार्ट ट्रांसप्लांट का होता है। हिचिंग बोलती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं से भी कर पैसे लेकर आऊंगी और तुम्हें बचा लूंगी। उसका भाई यान भी उसे बोल रहा होता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा पैसे कमाने के लिए और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी वहाँ पर ली परिवार का वारिस जिशन आ जाता है। जिशन के साथ यहाँ पर याचेन भी होता है जो कि नियान का क्रश होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक लड़का स्कूल में नियान को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर याचेन आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। प्रेजेंट में जिशान हिचिंग को बोल रहा होता है तुम्हारी बेटी की किडनी मेरी बहन की किडनी से मैच हो गई है और वो उसके हाथ में रिपोर्ट थमा देता है। जैसे ही वो रिपोर्ट को देखती है तो समझ जाती है ये उसी की बेटी है। जिशान बोलता अगर तुम मुझे अपनी बेटी की किडनी दोगी ना तो बदले में मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। 5 मिलियन का नाम सुनकर वो तुरंत ही अपनी बेटी को बोलने लग जाती है जल्दी से तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ये देखकर यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन उसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो नियान को साइन करने के लिए बोलती है और बोलती है वैसे भी तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर जाने से पहले तुम अपने परिवार को खुश कर दोगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा ना, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें तो मरना ही है ना। यान अपनी मॉम को टोक कर बोलता आप ये ऐसी कैसी बातें कर सकती हैं। वो बोलती है क्या तुम भूल गए हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड 5 मंथ प्रेग्नेंट है, क्या तुम चाहते हो वो तुम्हें छोड़कर चली जाए और अबॉर्शन करवा ले। जिसके बाद वो नियान को फोर्स करने लग जाती है साइन करने के लिए। नियान भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। जिसके बाद जिशान याचेन को थैंक्स बोलता है क्योंकि वही उसे हॉस्पिटल में लेकर आया था। इधर हमें जिया को दिखाया जाता है जो यान की गर्लफ्रेंड होती है। वो स्ट्रीट फूड खरीद रही होती है तभी उसकी नजर नियान पर पड़ती है। जिसके बाद वो जल्दी से नियान के पास जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है तुम आधी रात को इस तरीके से सड़क पर कैसे घूम सकती हो, क्या तुम ली परिवार के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है और उसे चुप रहने को बोलता है लेकिन जिया चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अगर तुम्हारी बहन रात गई कहीं पर बेहोश हो गई तो और गिर गई तो उसकी मौत हो गई तो और उसके बाद वो किसी को नहीं मिली तो हमारे पैसे तो चले जाएंगे ना, वैसे भी वो मरने वाली है। एक ली परिवार ही है जो उसकी किडनी के बदले 5 मिलियन दे रहा है। यान से बोलता है अपनी भाभी की बातों पर ना जरा भी ध्यान मत दो और वो उसे पीने के लिए कॉफी देता है। तभी वहाँ पर स्ट्रीट फूड वाला स्ट्रीट फूड देने आ जाता है जो कि जिया नियान को दे देती है और खाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यान अपनी बहन को बोलता है तुम ना जिया की बातों का जरा भी बुरा मत मानना, दरअसल वो बच्चे की वजह से ना बहुत ज्यादा परेशान है और अब तो बच्चा पेट में हलचल भी करने लगा है ना। ये सुनकर नियान खुश हो जाती है और बोलती है लगता है उसके जन्म तक मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। उसका भाई झुककर उसको प्रणाम करने लग जाता है क्योंकि वो उनके लिए इतना कुछ कर रही है, खुद को सेक्रीफाइस कर रही थी, लेकिन वो बंदी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी कब्र की जगह देखने के लिए एक स्टोर में आती है। यहाँ पर वो आदमी उसे बहुत सारी कब्रों की जगह दिखाता है और उनके बारे में बताता है। जैसे ही वो आदमी बोलता है जब आप पैदा होते हो तो आप अपनी जगह डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मरते टाइम आप अपनी कब्र की जगह डिसाइड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, ये आपकी लाइफ है। ये सुनकर नियान तो इमोशनल हो जाती है
अगले दिन वो हॉस्पिटल में आती है। एक्चुअली में वो अपनी फुल बॉडी को डोनेट कर देती है। जैसे ही वो डॉक्टर के केबिन से बाहर आती है तो जिशान उसे देख लेता है। उसके साथ इन भी होती है जो व्हील चेयर पर बैठी होती है। जिशान जल्दी से उसके पास आता है और उसके हाथ से पेपर छीन लेता है और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने अपनी बॉडी डोनेट कर दी। वो बोलता है हम तुम्हें 5 मिलियन दे रहे हैं, वैसे भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए हैं, तुम्हारी ये बॉडी हमारी है। नियान बोलती है मैं मरने वाली हूँ, मेरी बॉडी किसी की भी नहीं है और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात, मेरे मरने के बाद जो करना है उसका कर लेना। जिशान उस पर चिल्लाने लग जाता है। नियान उसे एक थप्पड़ मार देती है। क्या तुमको नहीं पता कानूनी तौर पर किसी के भी बॉडी ऑर्गन को खरीदना गैर कानूनी है? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटे? तभी इन आ जाती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरा परिवार अगर अमीर है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तुम्हारी किडनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं मरने के बाद तुम्हें अपना दिल एकदम मुफ्त में दे दूंगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर याचन को आते हुए देखती है तो वो जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है। याचन और उसका भाई जल्दी से उसको उठाता है। वो लोगों को बोलती है इसको कुछ भी मत बोलना, मैं अपनी गलती की वजह से गिरी हूँ। लेकिन जिशान तो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बोलती है अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है ना तो बकवास भी मत करो। इसके बाद वो रोड पर चल रही होती है। तभी उसके सामने एक कार आती है जिसमें याचन होता है। वो उसको कार के अंदर बैठने को बोलता है। यहाँ पर हमें 2 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोनों एक रूम में होते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग याचन से बोलता है मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। न्यान स्माइल करने लग जाती है लेकिन याचन बोलता है तुम इस बारे में ना किसी को भी नहीं बता सकती हो। प्रेजेंट में याचन उसे खींच कर घर लेकर आ जाता है और उस पर चिल्ला रहा होता है क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम्हें इनसे दूर रहना है, तुम्हें इनके सामने भी नहीं आना, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो? और तुम्हें इस तरीके के कपड़े पहनने किसने सिखाए? नियान बोलती है मुझे ये कपड़े अच्छे लगे तो मैंने खरीद लिए ना। याचन बोलता है मैंने तुम्हारी बॉडी डोनेशन की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया है, मेरे पूछे बिना तुम ये सब नहीं कर सकती हो, साथ ही मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती हो। वो अपनी मेड से उसे दवाइयाँ देने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। मेड नियान को दवाइयाँ लाकर देती है जो कि किडनी की होती है। तभी वो उसे ताबूतों के फोटोज दिखाने लग जाती है और बोलती है बॉस ने कहा है कि आप इनमें से अपनी पसंद का चूज कर सकती हैं। ये सब देखकर नियान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं इनके लिए मर जाऊं? इसके बाद मेड किसी को कॉल कर बोल रही होती है जैसा आपने कहा था ना मैंने वैसा कर दिया है। नेक्स्ट डे नियान के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो बोलती है जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी भाभी एक मुसीबत में है। जिसके बाद वो जल्दी से घर पहुंचती है जहाँ पर जिया अपने पेट पर चाकू लगाकर खड़ी होती है। वो खुद को खत्म करने वाली होती है। नियान उसे रोकने लग जाती है। वो बोलती है मैं क्या करूंगी इस बच्चे को जन्म देकर जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, मैं अपने बच्चे को गरीबी में पलते हुए नहीं देख सकती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी मोम भी आ जाती है और बताती है मैडम हमारे लिए ना सिटी में एक नया घर खरीद रही हैं। ये सुनकर जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों सास बहू मिलकर नियान को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं और बोलती हैं प्लीज जल्दी से ना अपनी किडनी डोनेट कर दो। इसके बाद नियान मिस ली के पास होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर नियान की मॉम उसे मिस ली से मिलवाने के लिए लेकर आई होती है और मिस ली उसे अपना एक कड़ा दे देती है। प्रेजेंट में मिस ली उसे बोल रही होती है मुझे सच में ना तुम्हारी बहुत ही ज्यादा परवाह है। ये सुनकर नियान थोड़ी सी खुश होती है लेकिन तभी उसकी खुशी पर पानी फिर जाता है क्योंकि मिस ली बोलती है मैंने तुम्हारी कब्र के लिए एक अच्छी सी जगह देखी है। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ी होती है। तभी पीछे से याचन आ जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो उसे बोलती है दुनिया में मेरी परवाह किसी को भी नहीं है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मोम होती है, लेकिन मेरी मोम को तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। वो सिर्फ मेरे भाई को चाहती हैं। मेरे भाई ने ना बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया है, लेकिन जब पैसों का मैटर आया तो वो मुझे भूल गया। मिस ली मुझे लगा कि वो एक अच्छी औरत है, लेकिन वो भी अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही है। और रही तुम्हारी बात, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं ही हूँ जिसने तुमसे प्यार किया।
मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है याचेन लैब में होता है। लैब में आग लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी नियान आकर उसे बाहर निकाल कर लेकर आ जाती है, लेकिन इस बंदे को अपनी फाइल्स की फिक्र हो रही होती है, तो वो जल्दी से जाकर उसकी फाइल्स लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो आकर देखती है तो याचेन के पास यहाँ पर इन होती है। ये सब देखकर उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। प्रेजेंट में बिल्डिंग के नीचे जीशान और मिसेस ली भी खड़े हुए होते हैं। जीशान अपनी मोम को बोलता है, आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बस आपने अपनी बातों से ही इसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। ये जितनी जल्दी मरेगी उतनी जल्दी मेरी बहन को किडनी मिल जाएगी। ये सुनकर मिसेस ली भी खुश हो रही होती है, लेकिन जीशान बोलता, मॉम क्या आपको पता है जैसा बर्थ मार्क मेरे पर है वैसा ही सेम बर्थ मार्क इस लड़की को भी है। अगर कोई हम दोनों का बर्थ मार्क देख ले तो शायद हमको जुड़वा ही समझेगा। ये सुनकर वो शौक हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उनके दोनों बच्चे छोटे थे तो उन्होंने ई चैंग और एक मेड को बातें करते हुए सुना था। एक्चुअली में ई चैंग इनकी नैनी होती है। ई चैंग को बोल रही होती है, जब दोनों बच्चे पैदा हुए थे ना तो मैंने ध्यान से देखा था, दोनों का बर्थ मार्क था, लेकिन अब बस यंग मास्टर को ही बर्थ मार्क है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैडम की बेटी चेंज हो चुकी है। ई चैंग बोलते, बकवास करना बंद करो, मैडम ने अपने बच्चों को खुद के हॉस्पिटल में ही जन्म दिया था, भला इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है। ऐसा में मिस ली भागते हुए बिल्डिंग के ऊपर जा रही होती है। दूसरी तरफ नियान कूदने वाली होती है। चैन जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन हाथ छूट जाता है और उसके हाथ में सिर्फ नियान का बैंगल रह जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जीशान नियान को बुली कर रहा होता है, तभी वहाँ पर याचेन आ जाता है और उसको वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो नियान को बोल रहा होता है, तुम्हें अपना गिरा हुआ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कैफेटेरिया में चली जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है। प्रेजेंट में नियान का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा होता है और फाइनली डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है तो वहाँ पर नियान की मॉम, भाई और याचेन भी होता है। डॉक्टर सभी को बताता है नियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, एक्चुअली में वो प्रेग्नेंट है, हमें उसका मिसकैरेज कराना होगा। ये सुनकर उसके मॉम और भाई दोनों ही शॉक हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका भाई तो बोलने लग जाता है, आज तक मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा। डॉक्टर तो गुस्से में याचेन की तरफ देखते हुए बोलता है, दरअसल कुछ कायर लोग होते हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करने की। आप साइन कर दीजिए, मुझे उसका मिसकैरेज करवाना होगा, वरना उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इवन उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर वो सोचने लग जाती है, अगर वो जल्दी मर जाएगी तो मेरी बेटी को किडनी भी जल्दी मिल जाएगी, और बोल दिया अभी हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, पहले मेरी बेटी को होश में आने दो। लेकिन तभी याचेन डॉक्यूमेंट छीनकर बोलता है, मैं ही बच्चे का बाप हूँ, और जल्दी से उन पर सिग्नेचर कर देता है। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे एक जोरदार पंच मार देता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहा था कि उसके पीछे मत जाना, लेकिन तुम खुद ही उसके पीछे चले गए। बैक में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर युनसू को पहली ही नजर में नियान पसंद आ जाती है और वो याचेन को बोलता है, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है तो मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। लेकिन याचेन उसे रोक देता है, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा तो तुम भी नहीं जा सकते हो। प्रेजेंट में जीशान वहाँ पर आ जाता है और वो नियान की मोम को बोल रहा होता है, अगर तुम अपनी बेटी को मार दो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 5 मिलियन दूंगा। याचेन उसको एक जोरदार पंच मारता है। जीशान उसे बोलता है, हम दोनों कितने दिनों से इसे प्यार से मना रहे हैं कि ये अपनी किडनी हमें दे दे, लेकिन ये लड़की तो प्यार से मानने का नाम ही नहीं ले रही है, और वैसे भी अब सब कुछ सामने आ चुका है, तो तुम भी ड्रामा करना ना बंद कर दो। ऑपरेशन के बाद जैसे ही नियान को होश आता है तो युनजू उसे पूछता है, तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है। वो बोल दिया, मुझको उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। इसके बाद याचेन जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, युनजू नियान का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा होता है, जिसके बाद वो स्कूल टाइम याद करने लग जाता है। यहाँ पर फेवर वाले दिन युनसू ने नियान को प्रपोज किया होता है, लेकिन नियान मना कर देती है, मैं ना किसी और को पसंद करती हूँ। प्रेजेंट में याचेन को कॉल आती है, दूसरी तरफ का बंदा उसे बता रहा होता है, हमने चेक किया है, जिस दिन आग लगी थी ना उस दिन नियान को कंपनी में नहीं देखा गया था। दूसरी तरफ इनको कॉल आती है, वो बोल रही होती है, तुमने जो काम किया है ना तुम्हें उसके पैसे मिल जाएंगे। एक्चुअली में इनके कहने पर ही सारी फुटेज को डिलीट किया गया था।
इसके बाद याचन उस बैंगल को देखते हुए पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने केबिन में काम कर रहा होता है। न्यान उसके पास आती है और उसके हाथ में वो बैंगल होता है। याचन पूछता है, तुम्हारे पास ये बैंगल कहाँ से आया? वो बताती है, मुझे ये ना मिसेस ली ने दिया है। बजट में मिसेस ली को दिखाया जाता है। जैसे ही जिशान घर पर आता है तो वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। तुम्हें हॉस्पिटल में वो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो बोलता है, आप सिर्फ एक बर्थ मार्क की वजह से ये सब कर रही है ना मॉम? मैंने उस दिन गलत देख लिया था, ऐसा बर्थ मार्क उसको है ही नहीं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जाकर याचन से पूछ लीजिए, वो दोनों फिजिकल भी हुए हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। अपने बेटे को बोलती है, भले ही जो मर्जी हुआ हो, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वो बोलता है, मॉम लेकिन वो हॉस्पिटल हमारा ही है। बोलती है, हॉस्पिटल में लोगों को बचाया जाता है ना कि मारा जाता है। बोलता है, अगर आप इतना ही लोगों को बचाना चाहती हैं तो आप मेरी बहन को क्यों नहीं बचा पा रही? बोलती है, मैं किसी दूसरे इंसान को ढूंढूंगी जो हमारी बेटी को किडनी दे सके। जिशांत अपनी मोम से झगड़ा करने लग जाता है। वो बताती है, मैंने ना नियान के मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। जितना ज्यादा बीमारों से दिखाया गया है ना, वो उतनी ज्यादा बीमार नहीं है। तुम्ही ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करवाई है ताकि उसके अंदर मरने का डर आ जाए और वो अपनी किडनी डोनेट कर दे। ये सारी बातें बोलते हुए वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर के आते ही उनको होश आ जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को वहाँ से जाने को बोलती है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। जब मैंने तुमसे अपना रिलेशन खत्म किया था तो मेरे दोनों बच्चे पेट में थे, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। जिशान ने मेडिकल रिकॉर्ड में ना कुछ गड़बड़ की है जो कि इनलीगल है, प्लीज उसको बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फंस जाए। और ये बोलकर वो उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है और मन में सोच रही होती है, यही बस एक तरीका है तुम्हें बहलाने और फुसलाने का। इधर यून शीनियान को ही देखे जा रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है, फाइनली तो मुझे मिल गई हो। तभी नियान को होश आ जाता है और सबसे पहले वो दरवाजे की तरफ देखती है। युनशु बताता है, तुम्हारी मोम यहाँ पर आई थी लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारी भाभी की देखभाल करनी है, इसलिए वो यहाँ से चली गई। वो बोलती है, मुझ पर ना तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। युनसु बोलता है, मेरे डैड ना तुम्हारा अच्छा इलाज कर देंगे। और ये वही डॉक्टर होते हैं जिनका मिसेस ली के साथ चक्कर होता है। वो बहाने से युनसु को वहाँ से भेज देते हैं और उनके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। युनसु उनके केबिन में आता है जहाँ पर याचन पहले से ही मौजूद होता है। याचन जैसे ही उनके डोर को खोलता है तो उसे डॉक्टर और मिसेस ली की फोटो मिल जाती है। अभी उसे युनसु से पता चलता है कि उसके डैड तो नियान को देखने के लिए गए हैं, जिसके बाद वो जल्दी से भागकर वहाँ पर जाता है। वो इंजेक्शन लगा पाते उससे पहले वो वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद वो इंजेक्शन छिपा लेते हैं। मिस्टर सू के वहाँ से जाते ही याचन जल्दी से नियान का हाथ चेक कर बोलता है, क्या उन्होंने तुम्हें कोई इंजेक्शन लगाया है? ये नियान तो अपने फेस को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। तभी उसका भाई यान वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो अपनी बहन को इस हालत में देखता है तो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। साथ ही वो माफी भी मांगता है और खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है। लेकिन जैसे ही नियान अपने फेस से ब्लैंकेट हटाती है तो वो उसे देखकर डर जाता है, जिसके बाद नियान उन दोनों को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल देती है। बाहर आने के बाद यान उसे बोल रहा होता है, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत ही सारे पैसे हैं। वो बोलता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? यान बोलता है, मेरी मॉम ने कहा एक लड़की का वर्जन होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मुफ्त में किसी लड़की को किसी के साथ नहीं सोना चाहिए। ये सुनकर चैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, कभी बोलते हो तुम्हारी पत्नी ने कहा है, कभी बोलते हो तुम्हारी माँ ने कहा है, तुम 30 साल के हो चुके हो, तुम्हारे पास खुद का कोई दिमाग नहीं है क्या? उनके चिल्लाने की आवाज नियान भी सुन लेती है। अगले सीन में यान इनके पास खाना लेकर आता है। वो बोल रहा है, ये मॉम ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है। वो खाना देकर वहाँ से निकल ही रहा होता है और तभी वो जिशान और मिस्टर सू को बातें करते हुए सुन लेता है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन तभी इन उसे देख लेती है और वो जल्दी से भागता है। तो जिशान भी उसे देख लेता है। इसके बाद वो सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंचता है अपनी बहन के पास, लेकिन नियान वहाँ पर नहीं होती है। नर्स उसे बताती है उसको तो डिस्चार्ज मिल गया है। इधर हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याचन नियान को खींचकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है।
लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर युनसु आ जाता है और उसे रोकता है। यान भी जल्दी से जाकर युनसु का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, प्लीज मुझसे दूर रहो। याचेन को गुस्सा आ जाता है, तो तुम कहाँ जाओगी, ना तुम्हारे पास घर है और ना ही तुम्हारे पास पैसा है। वो बोलती है, मेरा तुमसे ब्रेकअप हो चुका है। वो बोलती है, वैसे भी तुम मेरे साथ इसीलिए थे ना क्योंकि तुम्हें मेरी किडनी चाहिए थी, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैंने ही तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब मेरा प्यार ना खत्म हो चुका है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। युनसु भी उसके पीछे भाग जाता है। दूसरी तरफ यान भागते हुए अपने घर पर आता है और वो अपनी वाइफ और मोम को बताता है जिशान ने उन्हें धोखा दिया है। उनकी बहन को इतनी गंभीर बीमारी नहीं है जितनी उन्हें दिखाई गई है। उन लोगों को किडनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने सभी रिपोर्ट्स को चेंज करवा दिया। मॉम, मुझे जल्दी से नियान को ढूंढना होगा, उसे ढूंढकर मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है और बोलती है, किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वो बोलता, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो। मॉम बोलती है, फाइनली आज मैं तुमको सच बताऊंगी, और वो उसे सारी सच्चाई बता देती है, जो सुनकर जिया एकदम शौक रह जाती है। मॉम बोलती है, ये सच्चाई तुम ध्यान को नहीं बता सकते, अगर तुमने ये सच्चाई नियान को बताई ना तो वो अपनी किडनी तुम्हारी बहन को नहीं देगी। ये सुनकर नियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, नियान भी मेरी बहन है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और वो जल्दी से वहाँ से जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर कुछ गुंडे खड़े होते हैं जिनको जिशान ने ही भेजा होता है। जिसके बाद वो गुंडे उन तीनों को पकड़कर बांध देते हैं और जल्दी से यहाँ पर नियान को बुलाने को कहते हैं। जिसके बाद मॉम नियान को कॉल कर बोलती है, मैं तुम्हारे भाई और भाभी के साथ यहाँ से जा रही हूँ, तुम हॉस्पिटल में अकेले ही मरती रहो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जिस पर वो आदमी बोलता है, ये क्या बकवास है। वो बोलती है, मैंने उसे बोला है कि हम लोग घर पर नहीं हैं। इसके बाद वो पक्का घर पर आएगी। दूसरी तरफ वो युनसुक के साथ होती है। बिया चैन उसके लिए बुके लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों को बातें करते हुए देखता है तो वो उसके पास नहीं आता। इसके बाद नियान घर पर आ जाती है और सबसे पहले वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और इसके बाद वो याचेन का एक स्केच निकालती है। इसे देखकर वो याद करती है कि जब वो जा रही थी तो उसका भाई और उसकी मॉम उसे कितना ज्यादा प्यार करते थे। इवन उसका भाई तो बड़े प्यार से उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया करता था। तभी एक गुंडा पीछे से रुमाल लेकर आता है और उसका भाई उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इवन वो उस आदमी को धक्का देकर जल्दी से नियान को दरवाजे से बाहर कर देता है और वो उसे वहाँ से भागने के लिए बोल देता है। वो सभी लोग उसे पीट रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को भी बाहर आने नहीं देता। नियान भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो सभी भी उसके भाई को धक्का देकर नियान के पीछे भागते हैं। एक तरफ युनसुक को दिखाया जाता है जो काफी देर तक बाहर इंतजार करने के बाद अंदर आ रहा होता है। दूसरी तरफ नियान भागते भागते गिर जाती है। वो आदमी भी उसे मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर याचेन को आते हुए देखते हैं तो वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद याचेन उसे गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। युनसु यान को हॉस्पिटल में लेकर आ गया होता है। एडमिट कराने के बाद वो उसकी मुँह पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। इधर याचेन नियान को अपने घर लेकर आ जाता है। नियान जैसे ही उसके हाथ में अपना कड़ा देखती है तो वो उससे ले लेती है। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या तुमको ये पसंद है? पर इसको रखने का कोई फायदा नहीं। जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो तो भले ही कोई मुझे मार भी दे, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। याचेन तो उसे किस कर लेता है। इधर हमें जिया को दिखाया जाता है जिसे अचानक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो जल्दी से अपनी मदर इन लॉ को बुलाती है। वो उसके पास जाती है। कट होता है। इधर नियान याचेन को खुद से दूर कर देती है और उसे डांटने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे मनाने के लिए उसे टच करता है तो वो उसका हाथ झटक देती है। वो दोबारा से उसे टच करता है तो नियान गुस्से में बोलती है, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन आधी रात में फिर से वो उसके पास आता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नियान स्कूल टाइम में ड्राइंग कर रही होती है, लेकिन अचानक से हवा की वजह से सारे पेपर्स उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर याचेन आता है और जल्दी से उसके पेपर्स उठा कर देता है और वो वही पेपर उठाता है जिसमें उसी का स्केच बना होता है। इसके बाद वो नियान को बोलता है, तुम सच में ना एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हो। सुनकर वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है।
प्रेजेंट में नेक्स्ट मॉर्निंग नियान की आंखें खुलती है तो वो अपने पास याचेन को बैठा हुआ देखती है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग होने लग जाता है, इसलिए नियान जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। याचेन कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से डॉक्टर बोलता है, आपने जिस चीज के बारे में रिसर्च करने को कहा था उसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा। वो बोलता है, मुझे खर्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि आप उस बीमारी का इलाज ढूंढ कर निकालो। तभी उसके घर की घंटी बजती है तो वो जाकर दरवाजा खोलता है। यूनसुक आया होता है। वो नियान के बारे में पूछता है। याचेन उसको वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता। याचेन बोलता, सुबह के 6 बज गए हैं, तुम मेरा जीना हराम मत करो, यहाँ से चलते बनो। लेकिन तभी नियान वहाँ पर आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसका भाई प्रॉब्लम में है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिशान यान का ऑपरेशन नहीं होने दे रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पर नियान यूनसुक और याचेन के साथ आ जाती है। वो बोलता है, तुम लोगों की औकात नहीं है वहाँ का खर्चा उठाने की। याचेन बोलता है, सारा बिल ना मैं भर दूंगा, बकवास करना बंद करो। यान की मोम तो उसे थप्पड़ मार देती है, तुम अपनी किडनी डोनेट क्यों नहीं कर देती, तुम्हारी वजह से अब तुम्हारे भाई के ऊपर भी बात आ रही है। पर तभी जिशान बोलता है, मुझे इसकी किडनी नहीं चाहिए, मैं इसके भाई की किडनी लूंगा, मैंने चेक करवाया है, उसकी किडनी मेरी बहन के लिए एकदम सही रहेगी। याचेन बोलता है, बकवास करनी बंद करो वरना मैं तुम्हें ना बैंकरप्ट करवा दूंगा। निशान अपनी बहन के पास जाता है और उसके हाथ पर एक निशान दिखाते हुए बोलता है, ये निशान देख रहे हो ना, ये तुम्हारी वजह से आया है। मेरी बहन इतने सालों से तुम्हें पसंद करती है, तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम तो इस पागल लड़की के पीछे पागल हो। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकती, इसीलिए ना। ये सुनकर नियान को गुस्सा आता है, लेकिन याचेन बोलता है, तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जिशान तो गुस्से में वहाँ से एक नाइफ उठा लेता है और वो यान को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी याचेन उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी पीछे से मिसेस ली आ जाती है। वो आते ही अपने बेटे को एक चाटा धर देती हैं और जल्दी से यान को आईसीयू में भिजवा देती है। उसके बाद वो अपने बेटे को बोलती है, तुम अपनी बहन को लेकर घर जाओ। उसके बाद मिसेस ली उस ऑब्जेक्ट को खुद उठा लेती हैं और अपने पीछे छुपा लेती हैं। इसके बाद वो नियान को बोलती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे डॉक्टर्स ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो नियान के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन तभी याचेन आकर उसे बचा लेता है। इस हमले के दौरान मिसेस ली नियान की बैग पर वही बर्थमार्क देख लेती हैं। इसके बाद याचेन खुद अपने हाथों से उसकी ड्रेसिंग कर रहा होता है। मिसेस ली उनसे मिलने के लिए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन गार्ड उनको जाने नहीं देते। इसके बाद याचेन ही बाहर आ जाता है। मिसेस ली बोलती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो साफ मना कर देता है। आप कितनी बड़ी पागल है, आपको पता भी है आपने ये क्या किया है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और आते ही याचेन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? याचेन बोलता है, पहले आप अपनी वाइफ की तमीज देखिए, वो हॉस्पिटल में दूसरे लोगों पर हमला कर रही है। वो बोलते हैं, मेरी वाइफ की ना दिमागी हालत ठीक नहीं है। साथ ही वो उसे एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, जिसकी वजह से याचेन गुस्से में उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है जो कि स्टार्टिंग में साइन किया गया होता है। इसके बाद याचेन यूनसुक के साथ होता है। वो उसे रिपोर्ट दिखाते हुए बोलता है, जिस तरीके की बीमारी हमें बताई गई थी असल में तो वो नियान को है ही नहीं। ये सारी बातें मेड भी सुन लेती है और वो जल्दी से किसी को जाकर कॉल कर ये सारी बातें बता देती है। इधर मिसेस ली अपने हस्बैंड को बता रही होती है, असल में यिन हमारी बेटी नहीं है, मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है। उन दोनों की ये सारी बातें इन भी सुन लेती है। दूसरी तरफ नियान को दिखाया जाता है, जो कि याचेन के घर से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे बोलता है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध दूंगा। तभी नियान के पास जिया की कॉल आती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद ये दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। जिया के साथ यूनसु भी होता है। नियान उसे थोड़ी नाराज होती है। तभी याचेन के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है इनने खुद को हर्ट करने की कोशिश की है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। उनसे भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जिया उसे बिठाती है और बोलती है, तुम्हारा भाई अभी ठीक है, आज शायद वो घर भी आ जाएगा। और वो उससे माफी मांगती है। तुम्हारा भाई तुम्हें 2 चीजें बताना चाहता था,
पहली ये कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है और दूसरी ये कि तुम ली परिवार की असली बेटी हो। ये दोनों बातें सुनकर नियान को तो गहरा सदमा लग जाता है। वो इस बात से तो खुश थी कि उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो ली परिवार की बेटी है तो उसे गहरा सदमा लगता है। इसलिए वो याचन के घर पर ड्रिंक करने के लिए आ जाती है। अभी उसे वहाँ पर वही रिपोर्ट मिल जाती है जो कि युनसु लेकर आया होता है, लेकिन उसे गलतफहमी हो जाती है कि याचन ये बात पहले से ही जानता था और उसी ने जानबूझकर रिपोर्ट को चेंज करवाया है। इसके बाद वो गुस्से में कार की उठाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ याचन ली परिवार में आया होता है। वो इनके पास बैठा हुआ होता है। उसे बताता है मैं और नियान 2 महीनों से ज्यादा रिलेशनशिप में हैं। वो बोलती है मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है। वो पूछते है क्या, जिस पर वो उसे हक कर लेती है और बोलती है ये मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तभी दरवाजा खुलता है। नियान वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो इस नज़ारे को देखती है तो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। याचन भी उसके पीछे भागकर चला जाता है और उसे रोकता है, लेकिन वो उसके ऊपर चाकू तान देती है। वो बोलता जो तुमने देखा वो सच नहीं है। नियान बोलती है मैंने अपनी आंखों से सब कुछ सच देख लिया है। वो बोलता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन वो कुछ नहीं करती तो वो उससे चाकू छीन लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो बोलती है बॉयफ्रेंड होने वाले तुमने कौन से काम किए हैं? आज तक तुम मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए भी नहीं लेकर गए, इवन कभी तुम मेरे साथ घूमने भी नहीं गए, ऑफिस में भी तुमने कभी मेरे साथ ठीक से बात तक नहीं की। यहाँ तक तो ठीक है, कभी तुमने मुझे बर्थडे पर विश भी नहीं किया और न ही आज तक बर्थडे पर कभी तुमने मुझे कोई गिफ्ट दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है याचन ने नियान के लिए बर्थडे पर एक गिफ्ट मंगाया होता है जो कि एक नेकलेस होता है, लेकिन वहाँ पर जिशान मौजूद होता है। वो उसके हाथ से उसको ले लेता है और बोलता है मैं समझ गया, तुमने ये मेरी बहन के लिए मंगाया है, क्या पता ये उसका आखिरी गिफ्ट हो, और वो उसको रख लेता है। प्रेजेंट में नियान उसे बोल रही होती है तुम्हें पता है अपने बर्थडे के अगले दिन मैं कंपनी में क्यों नहीं आई थी? क्योंकि मैंने किसी के फोटोज देखे थे इनके साथ उसका बर्थडे बनाते हुए। के बाद मैं बहुत ही ज्यादा रोई थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। देखा जाए ना इन 2 महीनों में तुमने धीरे धीरे मुझे मार ही डाला है। तभी वहाँ पर जीशान और इचेंग भागते हुए आते हैं। जीशान जैसे ही अपनी बहन के पास जाता है वो देखता है कि वो बेहोश है। वो डॉक्टर से पूछता है इसकी हालत कैसी है। डॉक्टर कहता है ये लास्ट स्टेज है, जिसके बाद वो जल्दी से नियान के पास आ जाता है और उसके सामने घुटनों पे बैठकर भीख मांगने लग जाता है। प्लीज अपनी किडनी मेरी बहन को दे दो और उसे बचा लो। वो उसके सामने रिपोर्ट फेंक देती है, ये तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जीशान तो एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ और चलो मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट चेक की थी तो मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिस चीज का मैंने फायदा उठाया और मेडिकल रिपोर्ट को ही चेंज कर दिया ताकि जब तुम अपनी किडनी को डोनेट करो उसके साथ साथ उस बेबी को भी मेरी बहन के अंदर डाल सको, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ वो किसका बच्चा है। ये सुनकर यचन तो शौक हो जाता है। इवन वो तो यचन को भी भला बुरा बोलने लग जाता है। नियान को गुस्सा आता है और वो जिशान को मारती है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, जिस पर वो खड़ा होकर बोलने लग जाता है तुम भी बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। वैसे भी पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस तरीके से पाला है जो तुमने ये सब कुछ किया। वैसे भी तुम एक गरीब लड़की हो है। जिस पर नियान को गुस्सा आ जाता है और बोलती है क्या कहा मेरी माँ? मैं तुम्हें बता दूं तुम अपनी बहन के जुड़वा भाई हो, फिर भी तुम्हारी किडनी उसके साथ मैच क्यों नहीं करती? क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है? वो बोलता हाँ मैंने ही सोचा था, इसका जवाब भी मुझे पता है। याचन ने मेरी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करवाई है। याचन बोलता है वो हॉस्पिटल तुम्हारा है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? वो बोलता है पर तुम्हारे पास पैसा तो है ना, तुम्ही ने ये सब कुछ किया है ताकि मेरी बहन मारी जाए और तुम इस चुड़ैल के साथ अपनी जिंदगी बिता सको। तभी वहाँ पर जिया और युनसु यान को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही यान को जिशान देखता है तो जल्दी से उसके पास जाकर बोलता है मेरी बहन को बचा लो और अपनी किडनी डोनेट कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। नियान अपने भाई से बोलती है ऐसा कभी मत करना, लेकिन वो बोलता है मैं इनको अपनी पूरी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको चोट लगी है। वो बोलता है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर मिसेस ली भागते हुए आ जाती है और बोलती है
क्या तुम ये करने वाले हो? लेकिन तभी वहाँ पर यान की मॉम भी आ जाती है। वो बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक लड़के हो। यान चिल्लाने लग जाता है, मैं उसका बायोलॉजिकल भाई हूँ, मैं ये जरूर करूँगा उसे बचाने के लिए। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिसेस ली पूछने लग जाती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये जंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, इन सभी लोगों को ना गलतफहमी हुई है। तभी युनसु बोलता है आपकी बहू ने ही ये सब कुछ बताया है। इसके बाद ही चेंग मिसेस ली का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ऐसा नहीं है, सभी को गलतफहमी हुई है, वो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। मिसेस ली बोलती है मैंने बहुत पहले ही डीएनए टेस्ट करवाया था, वो मेरी बेटी नहीं है, इसके बावजूद भी मैं उसके साथ एकदम अच्छे से बिहेव करती रही, आखिर फिर तुमने ऐसा क्यों किया? पर वो गुस्से में भड़क जाती है और बोलती है तो मैं करती ही क्या, इस दुनिया में सिर्फ अमीर लोग ही जी सकते हैं। वो सभी की तरफ उंगली करते हुए बोलती है तुम सब अमीर लोग मेरी प्रॉब्लम्स को कभी नहीं समझ सकते हो। लेकिन तभी जिशान बोलता है मुझे इन सब पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। वो अपनी मॉम को बोलता है ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग मेरी बहन को तो मारना ही चाहते हैं, बल्कि हमारी प्रॉपर्टी को भी हड़पना चाहते हैं, इसलिए इन सब ने मिलकर ये प्लानिंग की है। और वो चाकू उठाकर हमला करने वाला होता है। तभी याचन आकर उसको किक करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाते हैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर। वो सभी को दिखाते हैं कि वाकई में नियान उन्हीं की बेटी है। ये देखकर जिशान एकदम ही शॉक हो जाता है, जिसके बाद ई चेंग सदमे में आ जाती है और बोलती है अब मेरी बेटी की परवाह किसी को नहीं होगी। लेकिन तभी जिशान बोलता है वो 20 सालों से मेरे साथ थी, मैं उसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता, वो अभी भी मेरी ही बहन है। जिसके बाद ही चेंग नियान के पैरों में जाकर गिर जाती है और बोलती है मेरी बेटी को बचा लो। पर यान उसको ऐसा करने से रोकता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए मॉम, आप उसके साथ पहले ही बहुत ज्यादा गलत कर चुकी हैं। लेकिन वो बुढ़िया नहीं मानती, मैंने तुम्हें पाल पोस कर कितना बड़ा किया है, अच्छे से ध्यान भी रखा है, पढ़ाई भी करवाई है, कभी टॉर्चर तक नहीं किया। वो बोलती है माना कि ये सब कुछ किया आपने मेरे लिए, लेकिन जब आपको पता चला मुझे खतरनाक बीमारी है तो आपने मुझे मरने के लिए मजबूर किया। क्या आप उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगी? जिशान बोलता है मेरी बहन की हालत ना बहुत ही ज्यादा खराब है। नियान बोलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है, क्या मेरी वजह से खराब है? वैसे भी तुम लोग इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हो, लेकिन यहाँ पर तुम बस लोगों को बचाने का बहाना करते हो, हकीकत में तो तुम बस लोगों को मारना चाहते हो। तुम लोग बहुत ही ज्यादा लालची हो, मुझसे पहले तुम लोगों को और भी लोग मिले थे, लेकिन वो लोग थोड़े से बीमार थे इसलिए तुम लोगों ने उसकी किडनी नहीं ली। लेकिन तुम लोगों को तो एकदम परफेक्ट किडनी चाहिए थी, अगर तुम लोग चाहते ना तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती थी। ये सब तुम्हारी ही गलती है, ना कि मेरी गलती है। उनको सुनाने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ई चेंग रोने लग जाती है। मिसेस ली से बोलती है वो आपके साथ इतने सालों से थी, प्लीज कुछ कीजिए ना। इस पर यान बोलता है मैं उसको अपनी किडनी दूंगा। मॉम बोलती है लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है अगर उसे किडनी मिल भी गई ना तभी वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, तो तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे बेटे हो। तभी जिया बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। इसके बाद इनको दिखाया जाता है जो बेड पर लेटी हुई होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, साथ ही उसे पछतावा भी हो रहा था कि उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। भले ही उसे ये बीमारी थी, लेकिन वो लोगों के साथ अच्छे से बना कर रख सकती थी ताकि आखिरी समय में उसे अकेला ना रहना पड़े। इसके बाद जिशान अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कुछ कीजिए, वो इतने सालों से हमारे साथ में थी, भले ही आप अब उसको अपनी बेटी ना माने, पर वो मेरी बहन है, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उसको अरेस्ट कर ले जाती है। इसके बाद नियान याचन के घर से अपना सामान पैक कर जा रही होती है। याचन उसे रोकता है, लेकिन वो उसे झगड़ा कर घर से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी बाहर उसे मिस्टर ली और मिसेस ली मिल जाते हैं। वो उसे बोल रहे होते हैं वो तुम्हारा सगा भाई है, प्लीज उसे बचा लो। लेकिन वो मना कर देती है। इवन जाने से पहले वो मिसेस ली को उनका बेंगल भी वापस कर देती है। इसके बाद वो सड़क पर खड़ी होती है क्योंकि उसके पास जाने की कोई भी जगह नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ पर और फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है। वो बोलती है मैंने तुम पर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है, अब मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि ये ने करवाया होता है। उसे बताने लग जाती है मैंने ही सारी रिपोर्ट्स को चेंज करवाया था, यहाँ तक कि बिल्डिंग में जो आग लगी थी ना वो भी मैंने ही लगवाई थी।
ताकि मैं याचेन को बचाने का नाटक कर सकूं। वो पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है क्योंकि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। तुमने भले ही नहीं बताया हो पर मुझे पता चल गया था। तुम जानना चाहती हो कैसे। और वो उसको वही नेकलेस दिखाती है जो कि याचेन ने नियान के लिए बनवाया था। बोलती है ये नेकलेस मेरे पास तो आ गया, लेकिन जब मैंने इस पर तुम्हारा नाम देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगी। के बाद वो वहाँ पर आग लगा देती है और खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी सही टाइम पर याचेन आ जाता है। वो जल्दी से नियान की रस्सियों को खोलता है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन इस चक्कर में याचेन की हालत खराब हो जाती है और वो सीधा कोमा में चला जाता है। यूसू से फोम दिखाकर बोलता है याचेन ने इस फोम को पहले ही फिल कर दिया था। उसने अपनी बॉडी तुम्हें डोनेट की है। ये देखकर तो वो शौक की हो जाती है। साथ ही वो उसे एक लेटर भी देता है जिसमें याचेन ने अपने दिल की सारी बातें लिखी होती है। वो देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है। इसके बाद वो अपने भाई भाभी से मिलने के लिए आती है। उसकी भाभी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया होता है। उसकी भाभी उसे कुछ पैसे देकर बोलती है इनसे तुम अपना इलाज करा सकती हो, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देती है। दूसरी तरफ इनकी भी मौत हो चुकी होती है। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई होती है। इसके बाद 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याचेन सो रहा होता है। सपना देख रहा होता है कि जब उसे अपना स्केच मिला था तो वो नियान के पीछे जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर वो स्माइल करती है और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो रूम से बाहर आता है जहाँ पर नियान स्केचिंग कर रही होती है। बोलता है तुमने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। जैसे ही वो उसे देखती है तो शौक हो जाती है। बोलती है कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं है ना, क्या सच में तुम्हें होश आ गया है। वो उसे हाँ में जवाब देकर हक कर लेता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।